अस्पताल में आखिरी सांसें गिन रहा था। एक नर्स और उसके परिवार वाले उसके बिस्तर के पास खड़े थे। आदमी अपने बड़े बेटे से बोला, बेटा तू मेरे मिलेनियम सिटी वाले 15 बंगले ले ले। बेटी से बोला, बेटी तू सोनीपत सेक्टर 0.4 के बंगले ले ले। छोटे बेटे से बोला, तू सबसे छोटा है और मुझे सबसे ज्यादा प्यारा भी है, इसलिए तुझे मैं ग्रीन पार्क की 20 दुकानें देता हूँ। आखिर में आदमी अपनी पत्नी से बोला, मेरे बाद तुम्हें पैसों के लिए किसी का मुंह न ताकना पड़े, इसलिए DLF वाले 0.2 फ्लैट तुम अपने पास रख लो। पास में खड़ी नर्स ये सब सुनकर आदमी की पत्नी से बोली, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको इतने अमीर पति मिले जो इतनी सारी जायदाद देकर जा रहे हैं। आदमी की पत्नी, कौन अमीर, कैसी जायदाद? अरे ये पेपर वाला है, हम सबको सुबह सुबह पेपर डालने की जिम्मेदारियां बांट रहा है। नर्स आज तक कोमा में है। मरने की हालत में पलंग पर पड़े पिता के पास 2 भाई और 1 बहन बैठे थे। पिता ने कहा, मैंने जिनसे उधार लिया था सबको चुका दिया है। जिनसे पैसे वापस लेने थे उनसे ले भी चुका हूँ। सिर्फ एक जगह बड़ी रकम फंसी है, तुम लोग वसूल सको तो आपस में बांट लेना। तीनों संतान एक साथ बोली, जी बाबूजी, जैसी आपकी आज्ञा। किससे कितने पैसे लेने हैं? पिताजी बोले, पता नहीं कब मेरे प्राण निकल जाएं, इसलिए मैंने घर के नीचे वाले कमरे की अलमारी में एक खत लिख कर रखा है। मेरी मृत्यु के बाद देख लेना। थोड़ी देर बाद पिताजी ने अंतिम सांस ली। सब काम निपटाने के बाद बच्चों ने घर के कमरे में रखा खत निकाला। लिखा था, 2014 में मोदी ने 15 लाख देने का वादा किया था, मेरे हिस्से का मिल जाए तो तुम तीनों 5-5 लाख बांट लेना। एक औरत हाथ में हथौड़ा लिए अपने बेटे के स्कूल में पहुंची और चपरासी से पूछने लगी, शुक्ला सर की क्लास कौन सी है? क्यों पूछ रही हैं? हथौड़े को देखकर चपरासी ने डरते हुए पूछा, अरे वो मेरे बेटे के क्लास टीचर हैं। हथौड़ा हिलाते हुए वो औरत उतावलेपन से बोली। चपरासी ने दौड़कर शुक्ला सर को खबर दी कि एक औरत हाथ में हथौड़ा लिए आपको ढूंढ रही है। शुक्ला सर के छक्के छूट गए। वो दौड़कर प्रिंसिपल की शरण में पहुंचे। प्रिंसिपल तत्काल उस औरत के पास पहुंचा और विनयपूर्वक बोला, कृपया करके आप शांत हो जाइए। मैं शांत ही हूं, वो औरत बोली। प्रिंसिपल, आप मुझे बताइए कि बात क्या है? औरत, बात कुछ भी नहीं है, मैं बस शुक्ला सर की क्लास में जाना चाहती हूं। प्रिंसिपल, लेकिन क्यों? औरत, क्योंकि मुझे वहां उस बेंच की कील ठोकनी है जिस पर मेरा बेटा बैठता है, क्योंकि स्कूल से 3 दिन में तीसरी पेंट फाड़ कर आया है। गुरुजी, बच्चों को महाभारत पढ़ाते हुए कंस ने सुना कि देवकी का 8वां पुत्र उसे मार देगा, तो उसने देवकी और वसुदेव को जेल में डाल दिया। पहला बच्चा हुआ, कंस ने मार दिया। दूसरा हुआ, कंस ने मार दिया। तीसरा भी, चौथा भी, 8वां एक शिष्य। गुरुजी, 1 मिनट। गुरुजी, क्या बात है? शिष्य, अगर कंस को पता था कि देवकी और वसुदेव का 8वां बच्चा उसे मार देगा तो उसने दोनों को एक ही कोठरी में बंद क्यों किया? गुरुजी ने संन्यास ले लिया है, अब उनकी पढ़ाने की इच्छा मर गई है। एक व्यक्ति सूट सिलवाने के लिए दर्जी के पास गया। दर्जी ने कपड़ा नापा और बोला, कपड़ा कम है। वह दूसरे दर्जी के पास चला गया। उसने नाप लेने के बाद कहा, आप 2 दिन बाद सूट ले जाइए। 2 दिन बाद उसने सूट लिया और पैसे दे रहा था कि दर्जी का 5 साल का लड़का आ गया। उसने भी बिल्कुल उसी कपड़े का सूट पहन रखा था। वह व्यक्ति पहले दर्जी के पास गया और बोला, तुम तो कहते थे कि कपड़ा कम है, लेकिन दूसरे दर्जी ने उसी कपड़े से न केवल मेरा बल्कि अपने लड़के का भी सूट बना लिया। दर्जी बोला, उसका लड़का 5 साल को है और मेरा लड़का 13 साल को है। एक भिखारी था, भीख मांगने के लिए मस्जिद के बाहर बैठा था। सभी नमाजी आंख बचाकर चले गए और उसे कुछ ना मिला। फिर वो चर्च गया, फिर मंदिर और गुरुद्वारा, लेकिन उसको किसी ने कुछ नहीं दिया। आखिरकार वह एक बियर बार के बाहर आकर बैठ गया। जो भी शराबी बाहर निकलता वो उसके कटोरे में कुछ डाल देता। कुछ ही देर में उसका कटोरा नोटों से भर गया। यह देख भिखारी बोला, प्रभु रहते कहाँ हो और एड्रेस कहाँ का देते हो? एक बार कचहरी में एक गवाह बहुत लंबे लंबे बयान दे रहा था। सरकारी वकील नाराज हो गया और गवाह से बोला, इतना अधिक बोलने की जरूरत नहीं है। तुमसे जो पूछा जाए उसका जवाब केवल हाँ या ना में ही दो। गवाह, हुजूर, हर सवाल का जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। वकील, बिल्कुल दिया जा सकता है, तुम मुझसे कोई भी सवाल पूछो, मैं हाँ या ना में जवाब देकर दिखाता हूं। गवाह, ठीक है हुजूर, आपकी जिद पर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप सिर्फ हाँ या ना में ही जवाब दीजिएगा। वकील, पूछो। गवाह, आपकी बीबी ने आपको पीटना छोड़ दिया या नहीं? बेचारे वकील बाबू अब तक कोमा में हैं। 3 आलसी कामचोर एक साथ खाना खा रहे थे। खाने में नमक कम था तो सवाल यह उठा कि नमक कौन लाएगा।
एक आलसी बोला, जो पहले बोलेगा वह नमक लाएगा। सब बैठे रहे, न कोई बोला और न ही किसी ने खाना खाया। 3 दिन गुजर गए और तीनों बेहोश हो गए। लोगों ने सोचा तीनों मर चुके हैं। अंतिम संस्कार की तैयारी हुई और पहले को जलाया जाने लगा तो वह बोल पड़ा, अरे मैं जिंदा हूं। तभी बाकी 2 आलसी चिल्लाए, चल बेटा अब नमक ला।